समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या किसी के कोसने का प्रभाव होता है? सामने वाला कोस रहा है, तुमने सामने को बुराई नहीं की, लेकिन सामने वाले को तो बुरा लग रहा है, तो देखना चाहिए। जितना अपन बच सकते हैं उतना बचना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कोसना बहुत बुरा होता है। उल्हाना, कोसना, कुड़न होना, जलन होना, ये सब नकारात्मक स्थितियां हैं। हालांकि जो कर रहा है ऐसा उसका नाश तो है ही, लेकिन प्रभाव भी पड़ता है। एक बार एक स्थान पर मैं बैठा था, एक कोई नक्शा देख रहा था, दो व्यक्ति वहाँ बैठे थे, वो बहुत पूछे थे, और एक दिन पहले ही मैंने हाँ कह दिया, महाराज जी क्या कर, मैंने कहा देखो मेरा मन नहीं हो रहा है, बात महाराज जी कल तो आप, मैंने कहा मेरा मन ही नहीं हो रहा है, मन ही नहीं हो रहा है। कम से कम आध घंटे मैं भी सोचता रहा कि आज दिमाग को हो क्या गया, 2 मिनट का काम है और मैं बोल नहीं पा रहा। मैंने आंख बंद की और देखा कमरे में तो 2 कोने में व्यक्ति बैठे थे। मेरी नज़र चली गई, मैंने कि मामला गड़बड़ है। मैंने भैया यहाँ ना तुम बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? बोले महाराज मैं सोच रहा हूँ कि ये कब टले और मुझे समय मिले। ये जो कब समय ले रहे हैं ये कब टले यहाँ से और महाराज जी आप भी क्या इनके लिए समय दे रहे हो? आध घंटे हो गया। और मैंने कही ये बैठा बैठा बददुआ दे रहा है, नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। मैंने उनको पहले निपटाया और निपटाने के बाद फिर 2 मिनट लगे, मैंने तुरंत मन लिया हाँ ये ठीक है। इतना प्रभाव पड़ता है। अंदर कोई हो और बाहर कोई बैठा हो तो बैठा बैठा खुड़ता रहता है, अभी तक नहीं निकला। महाराज जी भी क्या है इसको इतना समय दे रहे, और स्वयं को ज्यादा मिलता है तब कैसा लगता है? तो ये सब प्रभाव पड़ते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, हाथ की रेखाओं को देखकर ज्योतिष जो भविष्य बताते हैं वो सही होता है या गलत? जोशी पढ़ने वाला हो, हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग पर हमारी जिंदगी का पूरा टाइम लिखा हुआ है, किस दिन क्या होना है, कैसा होना है, क्योंकि कर्म की व्यवस्था है हमारी। कर्म हमने बांधा है तो 9 कर्म कर्म से ही बनता है। आँखों के बालों पर पूरी जिंदगी लिखी है, आँखों के पर पूरी जिंदगी लिखी है, कान की भौंड़ी पर पूरी जिंदगी लिखी है, दांतों पर पूरी जिंदगी लिखी है, होंठों पर पूरी जिंदगी लिखी है, नाखूनों पर पूरी जिंदगी लिखी है, रेखाओं में पूरी जिंदगी लिखी है। पूरे शरीर के अंदर हमारी पूरी जिंदगी का किताब लिखी हुई है। लेकिन पढ़ने वाला चाहिए। यदि सही पढ़ने वाला है तो ज्योतिष भी हमारे द्वादशांग का एक अंग है, और यदि गलत पढ़ने वाला हो तो ध्यान रखना, उल्टा सीधा पढ़ लिया तो नीम हकीम खतरे जाए। इसलिए पढ़ने वाला चाहिए। व्यवस्था तो हमारे शास्त्रों में है, सब कुछ लिखा है। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपनी आत्मा को भगवान आत्मा कहें या दुष्ट आत्मा? उभियोगस्य अनायि परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम नानम अविरध भावे जोगे। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा कि यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। जब व्यक्ति राजा का बेटा राजकुमार भी जब शराब पी लेता है तो वो नाली को भी अच्छा मानता है, गंदगी खाने को भी अच्छा मानता है। बस इसी प्रकार से जो मोह है, मिथ्यात्व है, कषाय है, इनके कारण से वह अपने स्वयं आत्मानुभव को नहीं जान सकता कि मैं राजकुमार हूँ। नशा जो कराता है वह मोह महामद हुयो अनादि। पंडित जी साहब दौलत राम जी की पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोह के जो अनादि काल से पड़ा हुआ है, इस कारण से वह नहीं दिखता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम सच्चे इंसान बने रहें? बहुत अच्छा, तुमने हमें पहचान लिया, यही महानता है तुम्हें। अभी 2 दिन पहले कहा था, भगवान हम हीरा नहीं बन सकते, लेकिन हम कम भी नहीं हैं, जौहरी हैं, क्योंकि आपको पहचान लिया कि तुम सच्चे देव हो। जब स्वयं न पहचान बन पाओ, जौहरी की कीमत कितनी है?
भगवान हीरा है, अपन तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन कम से कम जौहरी तो बन जाएं और गर्व करो कि भगवान, मैं भगवान नहीं बन सका लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि आपको पहचान सका कि सच्चा देव हमारा यह है। अविरज सम्यक दृष्टि कुछ नहीं करता महानुभाव, मां सच्चे देव साध गुरु को पहचान लेता है। मेरा देव, मेरा गुरु, मेरा शास्त्र इस प्रकार का है। तो इतना भी यदि आपने इस युग में कर लिया तो आपका बेड़ा पार है। देव साध गुरु को, सच्चे देव साध गुरु को यदि पहचान लिया और इस प्रकार पहचान करके इन पर दृढ़ हो गए तो भी इस युग में मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की तरफ जरूर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु के नाम का जाप करें तो गुरु के आगे क्या लगाना चाहिए? अब हमें तो कुछ ऐसा अलग से कोई जाप गुरु के नाम का मिला नहीं, बस उनका है ओम ह्रीम शम में लगता है तो लगा लो, और कोई आजकल आधुनिक सुधार चल रहा है, राम ह्रीम ह्रूम, आचार्य के साथ हूम लगा लो, उपाध्याय के साथ ह्रोम लगा लो और साधु के साथ हरा लगा लो। ये वर्तमान में चल रहा है। शास्त्रों में हमें ऐसा कोई अलग से कोई देखने में आया नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, जिन जीवों में द्रव इंद्रियां हो तो क्या उनको भाव इंद्रिय भी हो सकती है? द्रव इंद्रिय हो सकती है, भाव इंद्रिय हो कोई नियम नहीं है। इंद्रियां होती हैं, अपना क्षयोपशम एक में होता है, उस समय दूसरी इंद्रिय कायम है। मान लो अपना उपयोग अभी आँखों में है तो कान अभी द्रव इंद्रिय रूप में तो है ही, भली भाव नहीं, क्योंकि भाव इंद्रिय का अर्थ है लब्धि उपयोगौ भावेंद्रियम। जिस समय उपयोग जिस इंद्रिय में रहता है उस समय वही भाव इंद्रिय मानी जाती, और जिस समय उपयोग नहीं है उस समय द्रव्य इंद्रिय तो है, भाव इंद्रिय नहीं है। तीर्थंकर आदि की द्रव्य इंद्रियां तो वहाँ रहती हैं, भाव इंद्रियां नहीं हैं। 9 कर्म में जो आँख कान नाक हैं वो तो अरहंत भगवान के हैं, लेकिन वहाँ भाव इंद्रिय नहीं होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, कर्मों का उत्कृष्ट संचय करने में क्या क्या कारण होते हैं? कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, भाव मुख्यता से होकर। एक पेंसिल को लेकर के व्यक्ति इतना भाव कर सकता है कि उत्कृष्ट कर्मों का बंद कर सकता है। तो ये तो तुम्हारी कसाई के ऊपर है कि तुम्हारा कितना, तुमने किस निमित्त से क्या कसाएगी। कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई निमित्त नहीं है जिस निमित्त मिलने पर कर्म का उत्कृष्ट बंध होगा ही होगा। वो हमारे भावों के ऊपर, भाव कर्म पर आश्रित है, निमित्त पर नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोकार मंत्र के जो व्रत किए जाते हैं उन्हें तिथियों के हिसाब से ही करना चाहिए। देखो, नमोकार मंत्र के जिनकी तिथियां दी गई हैं उनको तो तिथियों में ही करना चाहिए। जब व्रत विधान में तिथि दी है निश्चित करके तो उनका संबंध तिथियों से होता है। जिनके संबंध में तिथियां नहीं होती हैं, जैसे भक्तांबर के, सहस्रनाम के, तत्वार सूत्र के, इनकी कोई तिथियां नहीं होती। इनके आप किसी भी रूप में कर सकते हो, लेकिन जब व्रत विधान में तिथियां लिखी हैं तो अच्छा वही है कि तिथि से करें तो श्रेष्ठ है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन दर्शन के अनुसार इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे किया जा सकता है? जैनागम में कहा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्य जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। गृहस्थी में हो तो गृहस्थी के कर्तव्य हैं, और जैन हो तो जैनी के कर्तव्य हैं, श्रावक हो तो श्रावक के कर्तव्य हैं। किस समय आप क्या कर रहे हैं उसके सबके कर्तव्य। सब चीज में, मतलब जो भी 24 घंटे की क्रियाएं हैं उन सब क्रियाओं में आगम में लिखा कर्तव्य क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, वो सब निर्धारित होते हैं। विवेक हर चीज में यदि रखते हैं तो यही सबसे बड़ी चीज है। नमोस्तु गुरुदेव,
वनवास से लौटने पर शत्रुघ्न ने भगवान राम से मथुरा का राज क्यों मांगा था? कि रामचंद्र जी जब लंका से लौट के आए तो उन्होंने अयोध्या के राज्य को बंटवारे की बात कही। मांग लो, क्या मांगना है ये रामचंद्र जी ने कहा, लेकिन मथुरा का राज्य शत्रुघ्न ने क्यों मांगा? रामचंद्र जी कह रहे थे कि हमारे पास जो राज्य है उस राज्य के बंटवारे कर लो। मथुरा राज्य अयोध्या में नहीं आता था, इनकी सीमा है। तो शत्रुघ्न ने, भरत ने कहा कि नहीं भैया, मैं अयोध्या के टुकड़े तो नहीं होने दूंगा, मैं राज्य के टुकड़े नहीं होगा। हम 4 लोग अयोध्या के राज्य को बांटने, हमारे पिताजी ने अखंड राज्य किया है, अयोध्या पे के राज्य पर तो एक ही राजा बनेगा, उसके 4 बंटवारे नहीं होंगे। इस पर एक दिन मैंने 8 दिन प्रवचन दिए थे एक बार कि अपने पिता की संपत्ति को बंटने मत दो, मकान में बनाए हुए के दीवारें मत खींचने दो, दुकानों में पार्टीशन मत होने दो। ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा नुकसान है। आज पिताजी ने एक मकान बनाया, बंटवारा करके बीच में से दीवार खिंच जाती है। शत्रुघ्न, भरत आदि कहते नहीं, अयोध्या में दीवारें नहीं खिंचेंगी, अयोध्या का राज्य नहीं बटेगा। तब रामचंद्र जी ने कहा कि देखो, मैं तुम लोगों को, क्योंकि तुम बराबरी के हो, तुम लोगों को मैं अपने अधीन कैसे रखूं? तुम कहीं ना, सभी राजा बनने योग्य हैं, सबकी योग्यता है। तब शत्रुघ्न ने कहा कि अयोध्या तो नहीं बंटने दूंगा, मैं खुद नया राज्य बना करके, भली तुम उसके राजा बना दो तो बात अलग है। तब ऐसा कौन सा राज्य है जो अयोध्या के लिए परेशानी का कारण था? कौन सा राज्य था जिसमें अत्याचार थे? रामचंद्र जी ने कहा देखो, एक राजा मथुरा का है जो बहुत दुराचारी है, अत्याचारी है, और वो अयोध्या के लिए हमेशा नकारात्मक है। तब शत्रुघ्न ने कहा ठीक है, मुझे वही राज्य दिया जाए और मैं जीत करके राज्य लूंगा, अयोध्या का बंटवारा नहीं करूंगा, बाप की संपत्ति का बंटवारा नहीं करूंगा, मैं स्वयं कमाऊंगा। तब वो त्रिशूल वाली बात आई, क्योंकि वह मंत्र सिद्ध वाला था, जो तो मधु था, वो बहुत विद्याएं सिद्ध किया होता था। और विद्या जब आती है किसी को तो उसको स्थान देना पड़ता है कि तुम इस विद्या को किस पे स्थान करके रखोगे। कोई लौंग पर रख लेता है, कोई नींबू पर रख लेता है, कोई बल्लम पर रख लेता है, कोई तीर पर रख लेता है। तो उसने अपनी विद्या को त्रिशूल दिया था कि हम जब भी किसका प्रयोग करें, तुम त्रिशूल पर स्थापित होकर के सामने वाले का संहार करना। ये वहाँ तो दोनों कारण तुम्हारे लिए। पहला कारण, शत्रुघ्न ने राज्य नहीं मांगा, अयोध्या के टुकड़े ना हो पाए इसलिए मथुरा के राज्य को स्वीकार किया। दूसरा, त्रिशूल के ऊपर क्यों विद्या रखी गई थी? त्रिशूल का सामना नहीं करना, उसका कारण एक था। दूसरा, मधु राजा को जब युद्ध के लिए वो आया, कई दिन तक युद्ध चला, एक दिन युद्ध नहीं हुआ, युद्ध हुआ, बहुत दिन तक युद्ध हुआ। उस समय जब युद्ध मारा गया, जब वो हारने लगा, उस समय उसने दिगंबरी दीक्षा धारण करके हाथी पर ही केश लॉन्च कर लिए। जैसे ही हाथी पर केश लॉन्च लिए, राजा मधु ने उसका सम्मान किया, शत्रुघ्न ने सम्मान किया और उनको नमस्कार किया कि अब ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो मुनिराज है। और चूंकि आयु उनकी इतनी कम थी रह गई थी, क्योंकि शरीर शत विकसित हो गया था, तो समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग गए। रही बात जो राजा, जो व्यंतर ने, जो राजा के जो उसकी सिद्धि थी, जो इस मंत्र की, जो त्रिशूल पर उसने स्थापित किया था, वह जो व्यंतर था वो कुपित हो गया। उसने पूरे मथुरा नरे राज्य में महामारी फैला दी। और उस समय वो 7 मुनिराज जैसे ही वहाँ आए, उनके आते ही वो महामारी दूर हो गई। और सप्त ऋषि राजों का राजा शत्रुघ्न ने बहुत आदर किया, सम्मान किया, आहार दान दिए। ये उसकी कहानी है। कहानी तो आपकी सही थी, लेकिन भाव, अभिप्राय गलत। नमोस्तु गुरुदेव। किसी ने 5 साल का दान एक ही बार में दे दिया है और कोई अन्य उसी दान को किश्तों में दे रहा है, तो दोनों का पुण्य एक सा होगा या अलग अलग होगा? सीधी बात है। एक व्यक्ति ने खेत में एक साथ 1 क्विंटल गेहूं बो दिया,
और एक ने 10 साल में 10-10 किलो में बोया, तो फसल तो जैसा खेत होगा वैसा होगा आएगा। जिसने अभी से दे दिया उसको अभी से पुण्य चालू हो गया, और जो जब से देगा जब तक देगा तब तक पुण्य चालू होगा। सीधी बात है। लोन पर गाड़ी लोगे तो ब्याज तो लगेगा ही, और नगद उठाओगे तो ब्याज से बच जाओगे। श्रेष्ठ क्या है? अब लोन पे क्यों उठाते हो? मजबूरी का नाम। कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो क्यों लोन पे उठाएगा? वो तो इसलिए कि नगद नहीं दे पा रहा है, इसलिए लोन पे उठाते हैं। इसी प्रकार से एक साथ नहीं दे पा रहा है, उसके लिए किस्त हैं। जिसके पास रखा है वो भोजन बाद में करे, पहले दान दे के जावे। मैं सदा कहता हूँ, यदि आपके पास पैसा है तो कोई भी दान को नगद ही लेना। इस हाथ दीजिए तुरंत दो, है रखा हुआ है क्या करूँगा। और जब नहीं है और कार्य लेना है तो किस्तों पर लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मन में निर्मलता बनाए रखने के उपाय बताएं। मन में निर्मलता रखने का उपाय यही है कि जब मन तुम्हारा है, तुम अपने कपड़े पहनते हो तो तुम कितनी गंदगी से बचते हो, कहीं गंदा नहीं हो जाए कपड़ा। देख के बैठते हो, गंदे स्थान पर नहीं जाते हो। तो जैसा कपड़ा पहनने के बाद व्यक्ति उसके गंदा होने से बचता है, ऐसा ही व्यक्ति मन में हम गंदे विचार नहीं लाएंगे क्योंकि मेरा मन गंदा हो जाएगा। तो तुम्हें एहसास होना चाहिए और अपने आप में एक अभिप्राय होना चाहिए कि मैं मन को पवित्र रखना चाहता हूँ। अब जिन जिन चीज़ों से पवित्रता खंडित होती है, गंदी होती है, उनसे अपने आप को दूर बचाइए, जैसे कपड़े को बचाते। नमोस्तु गुरुदेव। जहाँ तर्क है वहाँ नर्क है, तो क्या विचारों की अभिव्यक्ति इतनी बुरी होती है? तर्क तो एक सम्यक ज्ञान है। अनुमान, तर्क, ये तो सब सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। कुतर्क कहो, तर्क मत कहो, कुतर्क कहो। कुतर्क जहाँ है वहाँ नरक है, तर्क जहाँ है वहाँ तो मोक्ष है और मोक्ष मार्ग है। तर्क के बिना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेगा, वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी। जब तक तर्क नहीं होगा, हमारे यहाँ निर्णय किया गया किसी वस्तु का निर्णय तर्क संगत होना चाहिए। यदि तर्क संगत नहीं है तो फिर ज्ञान तो फिर अंधा हो जाएगा। ये आपका मानना बहुत गलत है। कुतर्क की बात आप कह सकते हो, तर्क की नहीं। सुधा समाधान